हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश या यूपी स्पेशल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, जहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में भू राजस्व की जो महालवाड़ी व्यवस्था है, इसके अंतर्गत लगान का निर्धारण किस आधार पर किया गया था? भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर, जमींदारों के सुझाव के आधार पर, संपूर्ण गांव की उपज के आधार पर या नीलामी के आधार पर? इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी, संपूर्ण गांव की उपज के आधार पर जो है महालवाड़ी व्यवस्था का निर्धारण किया गया था। वाराणसी में स्थित भारत माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मदन मोहन मालवीय ने, शिव प्रसाद गुप्ता ने, चितरंजन दास ने या स्वामी सहजानंद सरस्वती ने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिव प्रसाद गुप्ता द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी घटनाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? काकोरी कांड घटना जो है 5 मार्च 1921 को हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1924 में किया गया था, अक्टूबर 1924 में। चौरी चौरा घटना हुआ था 4 फरवरी 1922 को। स्वराज पार्टी का गठन किया गया था 1 जनवरी 1923 को। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, काकोरी कांड जो है वह 5 मार्च 1921 को नहीं हुआ था, यह गलत है। ठीक है, अन्य तीनों विकल्प सही हैं। सविना अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में चलाए गए कर न दो लगान न दो अभियान के प्रमुख केंद्र कौन से थे? कानपुर और हरदोई, लखनऊ और बाराबंकी, अलीगढ़ और कासगंज, आगरा और रायबरेली? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आगरा और रायबरेली जो है इसके प्रमुख केंद्र थे। निम्नलिखित में से किसे कानपुर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार नहीं किया गया था? श्रीपाद अमृत डागे, जयप्रकाश नारायण, नलिनी गुप्ता या शौकत उस्मानी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण को। आधुनिक उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब में ताम्र पसाड़ काल से संबंधित संस्कृति को कहा जाता है गैरिक मृदभांड संस्कृति, आमरी संस्कृति, बनास संस्कृति या फिर जौरवे संस्कृति? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा जाता है। हड़प्पाई स्थल आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है? हिंडन, सरस्वती, यमुना या फिर सिंधु? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंडन नदी के तट पे। गौतम बुद्ध के जीवन की घटना धर्मचक्र परिवर्तन, इसका संबंध किससे है? शरीर त्याग से, ज्ञान प्राप्ति से, प्रथम उपदेश से या फिर गृह त्याग से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया है? पावा में, श्रावस्ती में, कुशीनारा में या फिर कपिलवस्तु में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रावस्ती में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, पावापुरी में, कपिलवस्तु में या फिर कुंडग्राम वैशाली में? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कुंडग्राम वैशाली में। निम्नलिखित में से कौन सा व्रत 5वें महाव्रत के रूप में महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था? अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य या फिर अहिंसा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मचर्य। भगवती सूत्र निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, वैदिक ग्रंथ या मौर्यकालीन स्तंभ लेख? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, भगवती सूत्र का संबंध है जैन ग्रंथ से। महाजनपदकालीन राज्य तथा उनकी राजधानियों से इनके संबंध के विषय में कौन सा कथन गलत है? वत्स की राजधानी काम्पिल्य थी, चेदी की राजधानी थी सुक्तिमती, सूरसेन की मथुरा और मल्ल की कुशीनगर या कुशीनारा? बताइए इसका सही आंसर क्या है, मतलब कौन सही सुमिलित नहीं है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वत्स की राजधानी काम्पिल्य नहीं थी। ठीक है। साहेत महेत स्तूप का निर्माण किस महाजनपदकालीन नगर में हुआ था? कौशाम्बी, काशी, अहिछत्र या फिर श्रावस्ती? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, श्रावस्ती में। आधुनिक बुंदेलखंड को महाजनपद में किस नाम से जाना जाता था? मल्ल, चेदी, सूरसेन या फिर कुरु? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, चेदी नाम से जाना जाता था। जो आधुनिक बुंदेलखंड है उसे महाजनपद काल में। उत्तर प्रदेश से संबंधित मौर्यकालीन अभिलेख, स्तंभ लेखों तथा उनकी अवस्थिति के संदर्भ में कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? अहरौरा जो स्तंभ लेख है वो मिर्जापुर में है, टोपरा सहारनपुर में, सारनाथ है मथुरा में, सोगौरा है गोरखपुर में? कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सारनाथ आपके मथुरा में नहीं है। ठीक है। रेह प्रयागराज से प्राप्त अभिलेख में किस शासक का उल्लेख मिलता है? मिनांडर का, कनिष्क का,
वीम कैडफिसस का या फिर कुजुल कैडफिसस का? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मिनांडर का जो है उल्लेख मिलता है। उत्तर प्रदेश से प्राप्त निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख समुद्रगुप्त के चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी होने की पुष्टि करता है? सोहनाग अभिलेख, टोपरा स्तंभ लेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख या फिर से गढ़वा अभिलेख? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है कि जो समुद्रगुप्त है वो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था? वेनसांग, इतसिंग, निकोलो कॉन्टी या फिर से फाइजान? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, फाइजान जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। गुप्तकालीन जानकारी का स्रोत नहीं है, बिलसड़ अभिलेख, टोबरा स्तंभ लेख, गढ़वा अभिलेख या फिर से मथुरा का लेख? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, टोपरा स्तंभ लेख। यह जो है गुप्तकालीन जानकारी का स्रोत नहीं, जबकि बिलसड़ अभिलेख, गढ़वा शिलालेख और मथुरा का लेख, इससे जो है गुप्त काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखिए, यह कुछ स्रोत दिए गए हैं और वर्तमान उनकी अवस्थिति दी गई है। मनकुंवर अभिलेख प्रयागराज में है, करमदंडा अभिलेख अयोध्या में, काहोम अभिलेख बस्ती में, भीदरिया स्तंभ लेख गाजीपुर में। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, काहोम अभिलेख बस्ती में नहीं है, यह गलत है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरगांव मंदिर कानपुर तथा दशावतार मंदिर देवगढ़ किस वंश से संबंधित है? गुप्त काल से, मौर्य काल से, शुंग काल से या फिर कुषाण काल से? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गुप्त काल से। मौखरी वंश के इतिहास का स्रोत नहीं है, हरहा अभिलेख बाराबंकी, सोहनाग अभिलेख देवरिया, भिटौरा अयोध्या से प्राप्त मुहर, गढ़वा शिलालेख प्रयागराज। आपको बताना है कि कौन सा स्रोत मतलब विकल्प जो है वो गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह गलत है, अन्य तीनों विकल्प सही हैं। किस वर्धन शासन ने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था? राज्यवर्धन ने, आदित्यवर्धन ने, प्रभाकर वर्धन ने या फिर हर्षवर्धन ने? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, हर्षवर्धन द्वारा जो है थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई गई थी। संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार भवभूति किसके दरबार में निवास करते थे? यशोवर्मन के, हर्षवर्धन के, पुष्यमित्र शुंग के या चंद्रगुप्त द्वितीय के? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, यशोवर्मन के। मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भाग नहीं लिया था? राष्ट्रकूट, वर्धन, पाल या फिर प्रतिहार? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्धन वंश ने इसमें भाग नहीं लिया था। इसमें राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहारों ने भाग लिया था, जिसमें अंतिम रूप से प्रतिहार विजयी हुए थे। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है? वेशनगर, कान्यकुब्ज, कुशभवनपुर या फिर जिजाक भुक्ति? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जिजाक भुक्ति। नेक्स्ट देखिए, चंदावर का युद्ध किनके बीच हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गजनबी के, जयचंद और मोहम्मद गौरी, जयचंद और महमूद गजनबी? आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य चंदावर का युद्ध हुआ था। जौनपुर का प्रसिद्ध अटाला मस्जिद, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? इब्राहिम शाह सरकी द्वारा, हुसैन शाह सरकी द्वारा, मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा या सिकंदर लोदी द्वारा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, इब्राहिम शाह सरकी ने जौनपुर में स्थित अटाला मस्जिद का निर्माण कराया था। शिक्षा, संस्कृति, व्यापार एवं कला का प्रमुख केंद्र बन जाने के कारण किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? आगरा, जौनपुर, कन्नौज या फिर मथुरा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जौनपुर को। उत्तर प्रदेश के भक्तिकालीन संतों एवं उनके जन्मस्थान के विषय में कौन सा सुमेलित नहीं है? सूरदास रुनकता आगरा, रामानंद प्रयागराज, तुलसीदास राजापुर चित्रकूट वर्तमान चित्रकूट, कबीर मगहर वर्तमान संत कबीर नगर? आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, इसमें जन्मस्थान पूछ रहा है और कबीर का जो दिया गया है, कबीर की मृत्यु समाधि है मगहर में। ठीक है। कबीर की शिक्षाओं का संग्रह निम्न में से क्या कहलाता है? बीजक, साखी, शबद या रमैनी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, बीजक। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? कासगंज में, बदायूं में, फतेहपुर सीकरी में या बरेली में? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फतेहपुर सीकरी में। किस मुगल बादशाह की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हुई थी? अकबर की, हुमायूं की, जहांगीर की या फिर औरंगजेब की? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, हुमायूं की।
निम्नलिखित में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था? सआदत अली ने, वाजिद अली शाह ने, शुजाउद्दौला ने या फिर आशुफुद्दौला ने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुजाउद्दौला ने। उत्तर प्रदेश के सल्तनतकालीन स्थापत्य तथा उनके संस्थापकों के विषय में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कुछ स्थापत्य नगर दिए गए हैं और संस्थापक दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। जामा मस्जिद बदायूं का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा कराया गया था। अटाला मस्जिद जौनपुर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराया गया था। आगरा शहर का निर्माण सिकंदर लोदी द्वारा। झज्जरी मस्जिद जौनपुर का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी द्वारा। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अटाला मस्जिद जौनपुर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं कराया गया था। ठीक है, यह गलत है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही हैं। उत्तर प्रदेश के मुगलकालीन स्थापत्य तथा उनके संस्थापकों के विषय में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आगरा के किले का निर्माण अकबर ने कराया था। अकबर का मकबरा सिकंदरा या इसका निर्माण जो है जहांगीर द्वारा कराया गया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण हुमायूं ने। एतमादुद्दौला की मकबरे का निर्माण नूरजहां ने। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुलंद दरवाजा का निर्माण हुमायूं, यह गलत है। इसका निर्माण किसने कराया था? अकबर ने। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1925 में? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1925 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया था? 1945 में, 1947 में, 1940 में या फिर 1950 में? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। निम्न में से किसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विरोध करते हुए यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा, सर सैयद अहमद खां द्वारा, शिवदयाल साहब द्वारा या एनी बेसेंट द्वारा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद खां ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1914 में, 1917 में, 1916 में या फिर 1918 में? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1916 में बीएचयू या काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्तर प्रदेश में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों तथा उनके अध्यक्षों के विषय में कौन सा एक असंगत है अर्थात गलत है? 1888 में कांग्रेस की अध्यक्षता जॉर्ज यूले द्वारा की गई थी। 1925 में एनी बेसेंट द्वारा, 1936 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा और 1946 में जेबी कृपलानी द्वारा? आपको बताना है कौन सा जो है गलत है। 1925 में कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो एनी बेसेंट द्वारा नहीं बल्कि सरोजनी नायडू द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका गलत है। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था? कानपुर अधिवेशन 1925, इलाहाबाद अधिवेशन 1910, बनारस अधिवेशन 1905 या लखनऊ अधिवेशन 1916? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ अधिवेशन 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य जो है समझौता हुआ था। और इसी के साथ साथ कांग्रेस के जो गरम दल और नरम दल थे इन लोगों के मध्य भी समझौता हुआ था। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश किसान सभा के गठन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? बाबा रामचंद्र, गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी या मदन मोहन मालवीय? इसका सही आंसर क्या है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बाबा रामचंद्र जो है इससे संबंधित नहीं है। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती, एनजी रंगा, बाबा रामचंद्र या पंडित जवाहरलाल नेहरू? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा पुरातात्विक स्थल है जहाँ से पूरा पाषाण काल से लेकर के नवपाषाण काल तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मादहा, चौपानी मांडू, लोहदा नाला या फिर दमदमा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। यहाँ से जो है पाषाण काल से लेकर के नवपाषाण काल तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बेलन घाटी का विस्तार आधुनिक उत्तर प्रदेश के किस जनपद में नहीं है? सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली या फिर प्रयागराज? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंदौली। किस पाषाणकालीन स्थल से सावधान एवं गर्त चूल्हे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कोल्डिहवा से, चकिया से, हुलास से या फिर सराय नाहर राय से? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सराय नाहर राय से। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? दमदमा से,
सरायनाहर राय से, हुलास से या फिर चौपानी मांडो से। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दमदमा से प्राप्त हुए हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकालों के साक्ष्य। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नौपाषाणिक स्थलों से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? कोल्डिहवा से, लहुरादेव से, ए और बी दोनों जगह से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन दोनों जगहों से जो है चावल या धान की भूसी या धान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, जहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।